तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य के इस प्रसिद्ध राजनीतिक सलाहकार को निम्नलिखित सभी नामों से जाना जाता था इसके अलावा। तो चलिए भाई, किसके अलावा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो आंसर आपका बनेगा इनमें से क्या हो जाएगा भाई। इन्हें चाणक्य भी कहते थे, ठीक है ना, विष्णुगुप्त भी के नाम से जानते थे, कौटिल्य के नाम से जानते थे, लेकिन समुद्रगुप्त के नाम से नहीं जानते थे। दोस्तों यहाँ पर याद रखिए, इसका जो ऑप्शन बनेगा आपका यहाँ पर डी नंबर है, राइट हो जाएगा। अगला है कादम्बरी के लेखक इनमें से कौन है। चलिए बताइएगा, कादम्बरी के लेखक इनमें से कौन बनेंगे, कादम्बरी के लेखक इनमें से कौन है। टू को ऑप्शन डी आ रहा है भाई, कह रहे हैं डी नंबर हो जाएगा बाणभट्ट, बिल्कुल सही है। यहाँ पर जो आंसर आपका बनेगा डी नंबर इसका राइट हो जाएगा, बाणभट्ट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि मुगल वंश के पहले सम्राट बाबर ने अपनी देसी भाषा चगताई तुर्की में अपनी आत्मकथा लिखी थी, इस पुस्तक का नाम पूछा गया है। तो भाई इस पुस्तक का नाम क्या है, यहाँ पर देखिए ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर बाबरनामा। तो याद रखिए, बाबरनामा को लिखा है किसने, बाबर ने लिखा था, और कौन सी भाषा में, तो आपकी चगताई तुर्की भाषा में लिखा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला दिया गया है तारीख ए फिरोज शाही के लेखक इनमें से कौन है। तारीख ए फिरोज शाही के लेखक पूछा गया दोस्तों, यहाँ पर आंसर में से राइट क्या हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छे, वेरी गुड, सभी का जवाब बिल्कुल सही आ रहा है। देखिए यहाँ पर जो आंसर आपका बनेगा ए नंबर इसका राइट हो जाएगा, जियाउद्दीन बर्नी, क्या हो जाएगा, जियाउद्दीन बर्नी इसका ऑप्शन बनेगा, यहाँ पर ए नंबर हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन अवध का प्रथम नवाब था, निम्नलिखित में से कौन अवध का प्रथम नवाब था 105 नंबर में। दोस्तों यहाँ पर याद रखिएगा शहादत खां था, ऑप्शन बी नंबर इसका राइट हो जाएगा, शहादत खां था। दोस्तों याद रखिए, शहादत खां हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है मुक्त भारत समाज की स्थापना किसने की थी। मुक्त भारत समाज की स्थापना जो किया वो किसने किया था, तो ये किया था वीर सावरकर ने। देखिए बिल्कुल इजी क्वेश्चन आपका है ना। यहाँ पर आपका जो आंसर बनेगा यहाँ पर सी नंबर इसका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना गोकुल दास तेजपाल संस्कृत स्कूल के परिसर में हुई थी। ये जो आपका है परिसर, ये पड़ता कहाँ पर है, ये है कहाँ पर है, तो ये बढ़ेगा आपके बंबई में। कहाँ पर, बंबई, ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, बी नंबर। अगला पूछा गया है कि स्वतंत्रता सेनानियों भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को जो फांसी की सजा दी गई थी, ये आपकी कब दी गई थी, तो जवाब क्या हो जाएगा, बी नंबर 1931 में। कब दी गई थी, तो आपके 1931 को दी गई थी। इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा, ठीक है ना। 23 मार्च 1931 को दी गई थी। आगे बढ़िएगा, स्वतंत्र भारत में किसी राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल इनमें से कौन थी। चलिए 109 का ऑप्शन बनेगा यहाँ पर सरोजिनी नायडू, ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा, ठीक है ना। और इन्होंने 1925 के कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था कानपुर में, उसकी भी अध्यक्षता इन्होंने ही किया था। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि को विधानसभा का सत्रावसान करने की शक्ति होती है। दोस्तों यहाँ पर विधानसभा दिया है, ठीक है ना, यहाँ पर लोकसभा नहीं है, विधानसभा है, और विधानसभा राज्य में होती है। तो राज्यों की विधानसभा का सत्रावसान करने की जो शक्ति होती है वो होती है आपके राज्यपाल के पास होती है। जैसे लोकसभा में राष्ट्रपति जिम्मेदार होता है ना, उसी प्रकार से ही विधानसभा में सत्रावसान करने की शक्ति राज्यपाल के पास होती है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है, किस पर अभियोग नहीं चला सकता है। दोस्तों यहाँ पर 11 नंबर में, यहाँ पर 11 का ऑप्शन देखिए आपका यहाँ पर भी हो जाएगा, राज्य के राज्यपाल पर नहीं चलाया जा सकता है। अब यहाँ पर अभियोग किस का आपसे बात किया जाए तो भाई 2/3 जो सिस्टम होता है इस प्रकार से अभियोग कहते हैं, लेकिन राज्यपाल को तो नहीं इसी प्रकार से हटाते हैं, इस कारण से ऑप्शन बनेगा बी नंबर। अगला है कि भारतीय राज्यों में मुद्रा बिल होने के लिए एक बिल को कौन प्रमाणित करता है। तो भारतीय राज्यों में मुद्रा बिल होने के लिए एक बिल को जो प्रमाणित करता है, नोट करिएगा, राज्य विधानसभा का जो अध्यक्ष होता है, ठीक है, राज्य विधानसभा का जो अध्यक्ष होता है। अगला पूछा गया है कि दक्षिण भारत की नदियां प्रमुख रूप से निम्नलिखित में कौन सा अपवाह तंत्र रखती हैं। जो दक्षिण भारत की नदियां हैं ये अपना अपवाह तंत्र जो आपका है ये कौन सा आकृति बनती है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर, वृक्षानुमा। क्या, वृक्षानुमा, जहाँ पर ये गिरती हैं कहाँ पर आकृति जो आपकी वृक्ष के जैसे बन जाती है, यहाँ पर आंसर सी हो जाएगा। और ये चट्टानों को काटते हुए वगैरह है ना, एक प्रकार से डेल्टा का भी निर्माण कर लेती हैं। यहाँ पर आगे बढ़े, क्वेश्चन दिया गया है खादर और बांगर निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टियाँ हैं। खादर और बांगर मिट्टियां पूछा गया है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन बनेगा क्या, बी नंबर हो जाएगा, जलोढ़ मिट्टी होती है, इसकी प्रकार है, ठीक है ना। यहाँ पर खादर मिट्टी होती है उपजाऊ होती है, और बांगर मिट्टी होती है अनउपजाऊ होती है। अगला पूछा गया है कि सूर्यमुखी की खेती के लिए किस प्रकार की मिट्टी सबसे अच्छी होती है। सूर्यमुखी की खेती के लिए सबसे अच्छा होता है रेगुड़, या इसे हम रेगुड़ कहते हैं, या तो इसे हम लोग काली मिट्टी भी कहते हैं। ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर। अगला पूछा गया है कैराफ से गोरथार्ड बेस सुरंग किस देश में स्थित है। कह रहा है गोरथार्ड बेस सुरंग किस देश में स्थित है। दोस्तों ये सुरंग आपके स्विट्जरलैंड में है, इसका जो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका ए नंबर इसका राइट हो जाएगा।
और यह दुनिया की सबसे लंबी तथा सबसे गहरी रेलवे सुरंग आपकी है, लगभग 57 किलोमीटर लंबी आपकी है, ठीक है ना। और यहाँ पर आगे बढ़िए क्वेश्चन दिया गया है कि यूरेशियाई प्लेट एवं भारतीय प्लेट के टकराव पर सिकुड़न के परिणाम स्वरूप निर्मित लंबवत घाटी जो आपकी है, इन्हें क्या कहा जाता है? तो ऐसी घाटी को दोस्तों याद रखिए, ऐसी घाटी को बोला जाता है दून्स घाटी, ठीक है ना। इसका ऑप्शन बनेगा डी नंबर है, दून्स घाटी होती है। दून्स आपका जवाब हो जाएगा यहाँ पर डी नंबर है, राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित में से दुनिया की सबसे तंग घाटी इनमें से कौन सी है? चलिए बताइए, दुनिया की सबसे तंग घाटी इनमें से कौन सी? 118 नंबर में। वीडियो को भी लाइक शेयर कर दीजिएगा जितने लोग यहाँ पर जुड़ गए हैं, है ना। और सभी लोग कमेंट कर रहे हैं, तो कमेंट करने के साथ साथ यहाँ पर एक बार सभी लोग जितने लोग जुड़े हैं एक बार वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए देखिए, डी नंबर दे रहे हैं, कह रहे हैं आपसे यहाँ पर डी नंबर, कुछ लोग सी भी दे रहे हैं। देखिए इसका जो ऑप्शन बनेगा डी हो जाएगा, द ग्रैंड कैन्यन, ठीक है ना। यहाँ पर जो आंसर बनेगा वो ऑप्शन बनेगा डी नंबर, इसका राइट हो जाएगा। ये अमेरिका के एरिजोना प्रांत में स्थित है और इस प्रांत से होकर गुजरने वाली जो कोलोराडो नदी है, ठीक है, कौन? कोलोराडो नदी से बनी हुई एक घाटी है, ठीक है ना। और इस नाम से जानती है, द ग्रैंड कैन्यन के नाम से जानी जाती है। अगला पूछा गया है कि भारत में कृषि और संबंधित क्रियाकलापों को निम्नलिखित में किसके द्वारा सबसे अधिक उधार प्रदान किया गया है? तो वही बताइएगा, भारत में कृषि हो या कृषि संबंधित कोई भी चीजें हैं, तो जो उधार मिला है सबसे ज्यादा वो किससे मिला है? यहाँ पर इसका ऑप्शन बी हो जाए आपका, वाणिज्य बैंक से। ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर आपसे कह रहा है कि द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को राष्ट्रीयकरण के पश्चात क्या नाम दिया गया था? भाई द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की जो स्थापना हुई थी ये 1921 में हुई थी, लेकिन इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था 1955 में। जब 1955 के समय आते हैं तो इसका नाम कन्वर्ट किया गया और नाम रखा गया था भारतीय स्टेट बैंक। ऑप्शन बनेगा क्या? यहाँ पर डी हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, नाबार्ड का विस्तृत रूप इनमें से कौन सा है? नाबार्ड का विस्तृत रूप पूछा गया है, तो नाबार्ड का विस्तृत रूप होता है क्या? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। देखिए यहाँ पर जो आंसर है आपका बी हो जाएगा। अगला दिया गया है कि उत्तर प्रदेश राज्य में परीक्षा बांध किस नदी पर बनाया गया है? चलिए परीक्षा बांध पूछा गया है तो आप ऑप्शन देंगे बेतवा नदी, बी नंबर, सॉरी सी नंबर है, बेतवा नदी पर। अगला है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में केंद्र सरकार की अफीम फैक्ट्री स्थापित की गई है? तो अफीम फैक्ट्री है कहाँ पर? तो भाई आपको पढ़ाया गया है आपके उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में, बी नंबर है। अगला है, हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? दोस्तों ये स्थित है आपके इलाहाबाद, जो कि प्रयागराज में। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला दिया गया है, चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य, तो चंद्र से चंद्रप्रभा और चा से चंदौली। ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर हो जाएगा। अगला है, कानपुर में 1966 में स्थापित किए गए विश्वविद्यालय का नाम एक मराठा राजा के नाम पर रखा गया। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो आंसर बनेगा आपका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय। इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन देखिए, इस मतलब उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जो मायावती थी, इन्होंने कानपुर में विश्वविद्यालय का नाम बदला था कोल्हापुर के मराठा राजा साहू चतुर्थ के नाम पर, मतलब मायावती ने बदला था। इसके पहले इसका नाम अलग अलग था, ठीक है ना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि VHU किस शहर में स्थित है? चलिए बताइएगा कि VHU जो आपका है किस शहर में है? दोस्तों ये आपके कहाँ पर ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर है, ये आपके वाराणसी में है, डी नंबर हो जाएगा। अगला है, मिट्टी की बारात नामक कविता संग्रह के लेखक इनमें से कौन है? मिट्टी की बारात नामक कविता संग्रह के लेखक पूछा गया है, तो यहाँ पर देखिए आपका जवाब इनमें से क्या बनेगा? बी हो जाएगा आपका, शिव मंगल सिंह सुमन इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। अगला दिया गया है, कंप्यूटर प्रणाली में सबसे अधिक संग्रहण जो क्षमता होती है वो किसकी होती है? तो सबसे ज्यादा दोस्तों यहाँ पर होती है आपकी टेराबाइट की, है ना, टीबी जिसे बोलते हैं, टीबी, टेराबाइट। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया, इनमें से कौन सी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है? इनमें से कौन सी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है? यहाँ पर देखिए 130 का ऑप्शन में से क्या बनेगा? चलिए यहाँ पर आपका ऑप्शन क्या बनेगा? यहाँ पर 130 का ऑप्शन देना है। चलिए 130 का जो ऑप्शन बनेगा दोस्तों यहाँ पर डी हो जाए आपका, जो C@ है ये भाषा आपकी नहीं होती है, याद रखिएगा, ऑप्शन डी बनेगा। अगला है, विंडोज साउंड फाइल का जो एक्सटेंट होता है वो क्या होता है? विंडोज साउंड फाइल का जो एक्सटेंट होता है वो कैसे होता है? तो ये होता है, यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा आपका .wav। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका ए नंबर है, राइट हो जाएगा, ठीक है। विंडोज साउंड फाइल का जो एक्सटेंशन होता है वो होता है वेब, जो कि आपका दिया गया है .wav, ठीक है, WAV होता है। यहाँ पर आगे बढ़े, क्वेश्चन दिया गया है कि कैथोड रे ट्यूब कंप्यूटर मॉनिटर से चुंबकत्व को हटाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? चलिए, कैथोड रे ट्यूब कंप्यूटर मॉनिटर से चुंबकत्व को हटाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली प्रक्रिया को कहा जाता है, यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाए आपका, डिगॉस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिगॉस बोलते हैं। अगला पूछा गया है कि 1943 में JW मछली और J प्रेस पर इकर्ट द्वारा बिना किसी भी यांत्रिक हिस्सों से बनाए गए पहले कंप्यूटर का नाम पूछा गया है।
दोस्तों यहाँ पर 1943 के समय है और इसका नाम था इनिक। ठीक है, इसका नाम क्या था? इनिक था। ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर है। अगला है भारत की पहली नाभिकीय पनडुब्बी जिसका नाम है आईएनएस अरिहंत में स्थित नौसेना जहाज निर्माण केंद्र पर बनाई गई थी। मतलब यहाँ पर ये जो बनाई गई थी कहाँ पर, तो आप याद रखिए विशाखापट्टनम में। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट हो जाएगा कि जो आईएनएस अरिहंत है विशाखापट्टनम में स्थित नौसेना जहाज निर्माण केंद्र पर बनाई गई थी। अगला है परमाणु बम बनाने के लिए समानता निम्नलिखित में से किस तत्व का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों यहाँ पर याद रखिए इसका ऑप्शन सी आपका यूरेनियम का प्रयोग होता है। किसका? यूरेनियम, जो कि ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर है। अगला है कि गैसों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य दिया गया है? भाई गैस के बारे में देखिए दिया गया है, ना तो गैसों का निश्चित आकार आयतन होता है और ना ही इसका आकार होता है। देखिए ऑप्शन बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। अगला दिया गया है कि कब अग्नि ज्वलनशील नहीं हो पाती है? कब अग्नि ज्वलनशील नहीं हो पाती है? दोस्तों याद रखिएगा हवा में ऑक्सीजन 15% से कम होने पर। ठीक है, हवा में ऑक्सीजन अगर 15% से कम है तो वही अग्नि ज्वलनशील नहीं हो पाएगी। ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़िए क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा फास्फोरस का एक प्रमुख स्रोत है? फास्फोरस दोस्तों किससे मिलेगा? तो याद रखिएगा ऑप्शन डी हो जाएगा आपका दूध में होता है। यहाँ पर जो ऑप्शन है आपका डी नंबर है राइट हो जाएगा। फास्फोरस का प्रमुख स्रोत आपका दूध होता है। ऑप्शन डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। ठीक है ना। अधिकतर देखा जाए तो जैसे लड़के होते हैं, है ना, तो वो लोग क्या होते हैं दूध के सेवन से डरते नहीं हैं, लेकिन लड़कियां होती हैं वो बहुत ऐसा रेयर केस में होते हैं जो कि लगभग 50% मान लीजिएगा, जो कहते हैं हमके दूध पसंद नहीं है। ठीक है ना। यही कारण होता है कि लड़कियों की हड्डियां भी क्या होती हैं, कमजोर होती हैं, जबकि लड़कियों की हड्डी पहले से मजबूत इसलिए होती है क्योंकि उनके अच्छे से तेल मालिश भी होती है और आराम से खुला घूमते रहते हैं, विटामिन डी भी उनको मिलता है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़िए क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित विकल्पों में से कह रहा आपसे निम्नलिखित विकल्पों में से उस हार्मोन्स की पहचान करें जो बच्चों के बढ़ने में सहायक होते हैं। चलिए यहाँ पर जवाब देना है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर 139 नंबर में ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर है। याद रखिएगा कि आपका जो दिया गया है सोमेट्रोपिन, ये आपके बच्चों के बढ़ने में सहायता नहीं करता है, अदर जो चीजें हैं वो आपकी सभी सहायक होती हैं। अगला मानव हृदय का सबसे बड़ा और सबसे मजबूत कक्ष इनमें से कौन सा होता है? यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर है, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? कह रहे हैं बाल जीवन घुट्टी का असर होता है। चलिए यहाँ पर 140 का ऑप्शन आपका बी नंबर है, बायां निलय होता है। दोस्तों याद रखिए बायां निलय होता है, बहुत बार पढ़ाया गया है। अगला भारत की पहली नाइट स्काई सैंक्चुरी किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित की जाएगी? तो ये दोस्तों लद्दाख में की जाएगी। ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर लद्दाख में। अगला पूछा गया है, कह रहा है कि इस केंद्र शासित प्रदेश में भारत का पहला वर्चुअल स्कूल लॉन्च किया गया है? ये भारत का पहला वर्चुअल स्कूल है दोस्तों। यहाँ पर 142 का ऑप्शन बनेगा डी नंबर है। ये आपके दिल्ली में स्थापित किया गया है। कहाँ पर? दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं केजरीवाल, ठीक है ना, उन्होंने भारत का पहला डिजिटल स्कूल लॉन्च किया है और इस प्रकार का जो क्लास है वो ऑनलाइन होगा। ठीक है, और रिकॉर्ड किए गए जो आपके व्याख्यान है इनका भी ऑनलाइन शेयर किए जा सकेंगे। ठीक है ना। तो इसका जो ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला पूछा गया है कि जुलाई 2022 में किस भारतीय अर्थशास्त्री को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पूर्व मुख्य अर्थशास्त्रियों की दीवार में शामिल किया गया है? दोस्तों यहाँ पर आपका जो आंसर बनेगा वो आपका बी हो जाएगा, गीता गोपीनाथ को शामिल किया गया है। अगला दिया गया है कि 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो भाई 56 नंबर का जो आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार है ये है आपके फूकन को, अर्थात नीलमणि फूकन जूनियर को ये शामिल किया गया है। यहाँ पर ऑप्शन सी नंबर इसका राइट हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। अगर हम आपसे ये पूछ ले कि ये तो 56 नंबर का है तो आप बताइए 57 नंबर का इनमें से कौन सा होगा? 57 नंबर में अगर पूछ लेता है तो भाई 57 नंबर में क्या हो जाता? तो हमने बताया था दामोदर मौजे, है ना, दामोदर मौजे ये 57 नंबर के हैं। आगे बढ़िए क्वेश्चन दिया गया है कि मई 2022 में संपन्न हुई राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियंस हीरो संतोष ट्रॉफी 2021-22 का खिताब किसने जीता है? ये जीता है आपके दोस्तों केरल ने जीता है। केरल इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला है राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की स्थायी समिति की जो 67वीं बैठक में प्रतिवर्ष किस तिथि को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाने की घोषणा की गई है? दोस्तों ये बताइएगा राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस जो मनाने की घोषणा की गई है ये कब की गई है? यहाँ पर 146 को ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर 5 अक्टूबर। क्या हो जाएगा? 5 अक्टूबर इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए क्वेश्चन दिया गया है, पुस्तक सनराइज अवर अयोध्या नेशनहुड इन टाइम्स के लेखक इनमें से कौन है? यहाँ पर इसका ऑप्शन सी आपका सलमान खुर्शीद है। याद रखिएगा कि अयोध्या नेशनहुड इन टाइम्स के जो लेखक हैं वो आपके सी हो जाएंगे। आगे बढ़िए क्वेश्चन दिया गया है कि प्रसिद्ध कथक नृत्य बिरजू महाराज किस घराने से संबंधित थे? तो भाई ये आपके कालका जो कि बिंदादीन घराना है। ठीक है, कालका जो बिंदादीन घराना है ये यहाँ से संबंधित हैं और इनका निधन हुआ था 17 जनवरी 2022 को। कब हुआ था? 17 जनवरी 2022 को निधन हुआ था। अगला निम्नलिखित में से कहाँ पर एक संरक्षित कच्छ वनस्पति क्षेत्र है? कच्छ वनस्पति क्षेत्र दिया गया है और ये है आपके गोवा में है। कहाँ पर है? गोवा में है। और अगला है राजीव गांधी नेशनल पार्क स्थित है। तो राजीव गांधी नेशनल पार्क स्थित 150 नंबर में ऑप्शन क्या बनेगा?
तो ये है आपके आंध्र प्रदेश में दोस्तों, कहाँ पर है, आपके आंध्र प्रदेश में है। और ये आपका जो है 2.4 लगभग 2.4 किलोमीटर में बसा हुआ है दोस्तों। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर नंबर हो जाएगा। तो इस प्रकार से 50 क्वेश्चन आपके कंप्लीट होते हैं। माइनस मार्किंग 1/2 आपकी थी। आपका स्कोर कितना रहा है, काट पीट कर आपका जो सही जवाब हो जाएगा इनमें से आपको देना है, ठीक है ना। और इसी के साथ एक क्लास भी आपकी एंड होती है। चलिए, धन्यवाद।